Hey guys, welcome back again my YouTube channel. My name is KP Janwa. My qualification is Diploma in Medical Laboratory Technology। यहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट बिटवीन नेगेटिव और नॉन रिएक्टिव। दोस्तों काफ़ी सारे जो स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो या काफ़ी सारे कोई भी लैब टेक्नीशियन स्टूडेंट है, तो दोस्तों वो कंफ्यूज रहते हैं, या चाहे कोई पेशेंट हो तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि नेगेटिव क्या होता है और नॉन रिएक्टिव क्या होता है। दोस्तों काफ़ी सारे आप टेस्ट करवाते हो, अलग अलग टेस्ट के अंदर काफ़ी सारे जो टेस्ट होते हैं उनमें नेगेटिव होता है और कुछ टेस्ट होते हैं जिनमें नॉन रिएक्टिव होता है। तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाते हो सर आखिर ये नॉन रिएक्टिव और नेगेटिव के अंदर डिफरेंट क्या है। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, वो कंफ्यूज रहते हैं कि नेगेटिव और नॉन रिएक्टिव में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे कि आखिर नेगेटिव क्या होता है और नॉन रिएक्टिव क्या होता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में आती है कि नेगेटिव क्या होता है, आखिरकार नेगेटिव चीज़ होती क्या है। तो दोस्तों नेगेटिव काफ़ी सारे जो टेस्ट होते हैं, चाहे वो मलेरिया हो या टाइफाइड हो या जो भी दोस्तों टेस्ट होते हैं उनमें नेगेटिव आता है, ठीक है गाइस। पर कुछ अमुक इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं जिनमें नॉन रिएक्टिव आता है। अब दोस्तों नेगेटिव और नॉन रिएक्टिव में एक बहुत ही बड़ा अंतर है जो आपको सिंपली आपके डाउट क्लियर कर देगा कि नेगेटिव और नॉन रिएक्टिव में सबसे मेन अंतर क्या होता है। जो नेगेटिव होता है उसमें बिल्कुल नेगेटिव होता है, आप समझ लीजिए। उसमें मतलब आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं है या कोई भी, मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन ले लेते हैं, मान लो मलेरिया। अगर आपको मलेरिया आप कार्ड टेस्ट करवाते हो और अगर नेगेटिव आ जाता है तो मतलब वो नेगेटिव नहीं है, आपका ऑन द स्पॉट में नेगेटिव है, मतलब कोई भी आपको मलेरिया नहीं है। और ऐसे में मान लो आप अगर HIV कराते हो तो HIV में क्या होता है कि वो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है, तो ऐसे में नॉन रिएक्टिव आता है। उसके आगे आपने पढ़ा होगा नॉन रिएक्टिव, चाहे वो HIV हो या हेपेटाइटिस B हो, चाहे हेपेटाइटिस C हो या सिप्लिस हो या VDRL। तो दोस्तों इन टेस्ट में क्या होता है, नॉन रिएक्टिव लिखा जाता है। अब दोस्तों इनमें नॉन रिएक्टिव क्यों लिखा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये इनका एक विंडो पीरियड होता है। चाहे वो HIV का हो, वो भी 3 मंथ का विंडो पीरियड होता है। अलग अलग जैसे मान लीजिए किसी को आज अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, तो मान लो किसी को अगर हेपेटाइटिस B भी हुआ है, दोस्तों इनका विंडो पीरियड होता है, या HIV भी हुआ है तो उसका भी विंडो पीरियड होता है। फिर उसके बाद में आपके विंडो पीरियड के दौरान आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप होती है। एंटीबॉडी डेवलप होने के बाद दोस्तों आपका टेस्ट लगाया जाता है, फिर उस समय वह पॉजिटिव आता है। नॉन रिएक्टिव का अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल भी नेगेटिव है, उसका स्पेसिफिक आपको और टेस्ट के लिए वो परफॉर्म करता है। इससे भी बड़ा टेस्ट आप करवा सकते हो, अलग अलग टेस्ट होते हैं इन डिजीज से रिलेटेड। तो मेन अंतर यही है कि ये नॉन रिएक्टिव में एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है, एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। और नेगेटिव में बिल्कुल मतलब उसी समय कोई भी आप बिल्कुल नेगेटिव हो, ये कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है, बिल्कुल नेगेटिव हो मतलब आपको कोई 100% है, कोई भी आपको संक्रमण नहीं है या कोई भी आपको इन्फेक्शन नहीं है, बैक्टीरियल चाहे कोई भी हो तो आपको इन्फेक्शन नहीं है। पर नॉन रिएक्टिव में क्या होता है, उससे कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं होता है। ये कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं होता है कि 100% कन्फर्म, इससे भी ऊपर टेस्ट होते हैं। क्योंकि दोस्तों विंडो पीरियड के कारण मान लो किसी जो चाहे वो कोई स्टाफ हो, उसको HIV की नीडल प्रिक हो गई, तो दोस्तों आज से उसका बॉडी के अंदर धीरे धीरे विंडो पीरियड होता है, तब उसकी एंटीबॉडी डेवलप होने लगती है। तब तक तो वो नॉन रिएक्टिव आएगा। फिर क्या होता है कि 5-6 महीने निकलते हैं, फिर उसके बाद में रिएक्टिव आ जाता है। तो ऐसे में वो कन्फ्यूज हो जाता है, उस समय नॉन रिएक्टिव आया और अभी रिएक्टिव आ गया। तो ऐसे में क्या होता है, तो उसका विंडो पीरियड होता है। तो दोस्तों मैक्सिमम जो विंडो पीरियड वाले टेस्ट हो गए या जिनके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी बनती हैं, उन टेस्ट के अंदर नॉन रिएक्टिव आता है। बाकी सभी टेस्ट और इनके जो कन्फर्मेटिव टेस्ट होते हैं वो काफ़ी सारे अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। RT-PCR काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं जो कन्फर्मेटिव टेस्ट होते हैं नॉन रिएक्टिव के भी। तो नेगेटिव में तो सिंपल है, ऑन द स्पॉट नेगेटिव आ जाता है, पर नॉन रिएक्टिव में एंटीजन और एंटीबॉडी को देखा जाता है। और नेगेटिव के अंदर सिंपल है, बिल्कुल नेगेटिव रहता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।